गोकू अब पूरी तरह काबू से बाहर था। उसने टोआ और तामी पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन गोकू की पावर अब उनके लिए भी बहुत भारी पड़ रही थी। तामी चिल्लाई, टोआ, जल्दी मेरे असली पावर मुझे लौटा दो, वरना हम गोकू को रोक नहीं पाएंगे। टोआ घबरा कर बोली, क्या पागल हो गई हो? मुझे नहीं पता कैसे करना है, यह काम तो जेनोसामा ने किया था। तामी ने जवाब दिया, नहीं, तुम कर सकती हो। मेरी असली पावर का हिस्सा तुम्हारे अंदर है, तुम अभी तक उसे पहचान नहीं पाई हो। अगर तुमने ये नहीं किया तो गोकू हमें खत्म कर देगा। इतने में गोकू पल भर में टोआ के सामने प्रकट हुआ और उसके पेट पर पावरफुल पंच मारा। टोआ दर्द से कराहती हुई बहुत दूर जा गिरी। तामी गुस्से में गोकू पर टूट पड़ी और उसकी पीठ पर एक पावरफुल किक मारी। गोकू पलटा और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अब बहुत हो गया। उसने एनर्जी का एक्सप्लोजन किया। तामी ने बचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल गोकू उसके पीछे प्रकट हुआ और एक खतरनाक पकड़ बनाकर उसके शरीर को जकड़ लिया। तामी की हड्डियां चरमराने लगीं। वह दर्द से चिल्लाई, टोआ, जल्दी कुछ करो। टोआ कांप उठी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हाथ फैलाया और अपनी एनर्जी तामी की ओर भेजी। नहीं, सिर्फ एनर्जी नहीं, मेरी असली पावर दो। टोआ ने आंखें बंद करके पूरी पावर से ध्यान लगाया। उसके चारों ओर एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। धीरे धीरे उस रोशनी की धाराएं तामी के शरीर में समाने लगीं। उसका शरीर चमकने लगा और उसकी पावर बढ़ती चली गई। उसके बाल और आंखें भयानक ओरा से दमक उठीं। आखिरकार तामी ने पूरी पावर से चिल्लाकर गोकू की पकड़ तोड़ दी। वह आजाद हो चुकी थी। आखिरकार मेरे असली पावर जैसे पहले थी, तामी ने गर्व से कहा। उसकी ओरा पूरे क्षेत्र को हिला रही थी। टोआ थकी हुई जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था क्योंकि तामी अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। तामी सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोली, गोकू, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। गोकू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें लाल थीं और वह पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर था। दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़े और उनके पंच आपस में टकराए। धमाके की गूंज पूरे स्पेस में फैल गई। अब गोकू और तामी आमने सामने पावरफुल युद्ध में बंध चुके थे। तामी ने तेजी से गोकू की गर्दन पर वार किया। गोकू की रक्षा टूट गई और इसी मौके का फायदा उठाकर तामी ने उसके शरीर पर पंच की बरसात कर दी। उसके बाद उसने नजदीक से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा, जिससे गोकू तेजी से दूर जा गिरा। लेकिन गोकू तुरंत संभल गया। तामी उस पर फिर टूट पड़ी और पंच मारने ही वाली थी कि गोकू ने उसकी कलाई पकड़ ली। फिर उसने उसे अपनी ओर खींचकर पेट पर पावरफुल किक मारा। तामी खून उगलते हुए पीछे हटी। गोकू की आंखों में अब और भी गुस्सा भर चुका था। उसने तामी पर तेज रफ्तार से पंच मार दी। तामी चाहकर भी बच नहीं पाई और हर एक वार सीधा उसके शरीर पर पड़ा। नहीं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगी, तामी ने अंदर ही अंदर सोचा। तुम जैसे किलर का अंत कर दूंगा। गोकू ने काकारूट पर पहला पावरफुल वार कर किया। इस वार से काकारूट का खून बहने लगा। यह देखकर वेजिटा और गोजिटा हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन बाकी वॉरियर तुरंत उन पर टूट पड़े। दूसरी ओर यूकी यह सब देखकर चिढ़ गया। वह दांत पीसते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? जिन्हें मैं कीड़े मकोड़े समझता था, वे मेरे सबसे पावरफुल वॉरियर का सामना कैसे कर रहे हैं? वहीं पर यिका धीरे धीरे अपना एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। यिका ने दहाड़ लगाई, यूकी, मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल चुकी है। मैं पहले ही मर चुका हूँ और मुझे दोबारा मरने से कोई डर नहीं है। अगर मेरी कुर्बानी से बाकी सभी यूनिवर्स को फ्यूचर मिल सकता है तो मैं खुशी खुशी यह बलिदान दूंगा। बकवास मत करो, हमें कोई साधारण कीड़ा मकोड़ा हरा नहीं सकता। तुम्हारे पास इतनी एनर्जी ही नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण पूरा प्लेनेट एनर्जी के कंपन से हिलने लगा। यहाँ तक कि यूकी भी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रह पाया। वह हैरान होकर चिल्लाया, ये किसकी एनर्जी है? क्या ये संभव भी है? आज तेरे शासन का अंत होगा। मैंने न सिर्फ फॉलन वॉरियर की बल्कि पूरे 12 यूनिवर्स की एनर्जी अपने अंदर समेट ली है। अब सब कुछ यहीं खत्म होगा। अचानक एनर्जी की लपटों ने चारों दिशाओं को निगल लिया। यूकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू अपने सुप्रीम पावर से उसे पकड़ लेता है। गोकू कहता है, तुम भाग नहीं सकते। और उसी क्षण विस्फोट इतना पावरफुल हुआ कि हजारों किलोमीटर तक मौजूद हर वॉरियर राख में बदल गया। इस एक्सप्लोजन ने यहाँ तक कि उस प्लेनेट को भी टुकड़ों में बांट दिया, जिसे इंडिस्ट्रक्टिबल कहा जाता था। इसी बीच यूकी के मल्टीवर्स में मार्सिरिटा ने दूर आसमान में एक तेज प्रकाश फैलते देख रही थी। उसकी आंखों के सामने गोकू की छवि उभर आई। गोकू की आवाज गूंजी, मार्सिरिटा माफ करना, मैं तुम्हारे पास लौट नहीं सका। मैं चाहता हूँ
हूँ कि तुम नई रूलर बनो। मुझे यकीन है तुम एक महान रानी बनोगी। यह सुनते ही मार्सिरिटा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि अब 12 यूनिवर्स के पास कोई शासक नहीं बचा है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये रोने का समय नहीं है, मुझे गोकू की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। मार्सिरिटा उठ खड़ी हुई और जेनो पैलेस जाकर अपने आप को सभी यूनिवर्स की रानी घोषित किया। उसने नए गॉड को इनवाइटेड किया ताकि वे 12 यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।